जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में समझाया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? दो बॉडीज कनेक्टेड है, तीन बॉडीज कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या रोप के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है, राइट साइड से, ये सारे केसेस हमने कर लिए थे और कुछ काम मैंने तुम लोगों को घर पे करने के लिए दिया था। ठीक है, आज हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुली सिस्टम, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पुली सिस्टम। बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे बोल के समझाने से समझ में नहीं आएंगी, वो आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो बच्चों क्या तुम लोगों ने कभी कुएं से पानी खींचा है? कुएं में पानी खींचा है? नहीं खींचा? देखा तो होगा। तो वहां पर एक पुली होती है इस तरीके की, और वो ऐसे कहीं पे ऊपर फिक्स है एक जगह पर, ये माउंटेड है एक जगह पे, छत पे, दीवार पे, किसी एक जगह पर ये पुली फिक्स है। ये तो मालूम होगा, ये तो क्लियर है। और पुली को अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे कैसी नजर आएगी बच्चों? वो मुझे ऐसी नजर आएगी। चेक करो, ये साइड व्यू है। अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये नजर आएगा, इसको साइड से देखूंगा तो ऐसा नजर आएगा। सही है। ये खांचा क्यों बना हुआ है इसके अंदर ऐसा? क्योंकि इसके अंदर रस्सी आने वाली है, वो रस्सी फिर इससे होकर ऐसे जैसे जाएगी ना, ऐसे करके, तो वो ताकि उस पे फंसी रहे, इधर उधर ना स्लिप हो जाए, तो ऐसा खांचा बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मान लो बच्चों यहां से एक रस्सी ऐसे आई और एक रस्सी इधर की तरफ है। इस पे एक मासिव बॉडी लटकी हुई है M1 और इस पर एक मासिव बॉडी अटैच है M2। कोई दिक्कत? हम 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं बच्चों, लेट M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर M2 M1 से बड़ा है तो ये सिस्टम किधर मूव होगा? इधर की तरफ ऐसे मूव होगा या इधर की तरफ मूव होगा? फील करना है, दिमाग लगाना है, जल्दी बोलो। M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। अगर M2 नीचे जाएगा तो किसी एक्सेलरेशन के साथ ही जाएगा ऑब्वियसली, और अगर M1 ऊपर जाएगा तो वो किसी एक्सेलरेशन के साथ ही ऊपर जाएगा। बच्चों इन दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग? इतना बता दो, जल्दी बोलो। जब वो एक ही रस्सी से, ये एक ही रस्सी तो है पूरे में यहां से यहां तक, जब वो एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो जरा दिमाग लगाओ, जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उसी स्पीड से तो ये ऊपर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है ये तेज नीचे जा रहा हो और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरी बात समझ गए? तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा। बच्चों इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? T, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? T। क्या दोनों में टेंशन सेम होगी? दिमाग लगा के बताओ मुझे। यहाँ पे T1 T2 लिखना चाहिए या टेंशन सेम होनी चाहिए? दिमाग लगाना है, फील करना है, फिर बताना है। टेंशन दोनों, देखो ये भारी है M2, ये हल्का है। ये भारी है, ये हल्का है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। क्या टेंशन दोनों में सेम होगी? हाँ वाले हाथ ऊपर करो जो कहते हैं टेंशन सेम होगी। और कौन कह रहा है कि टेंशन सेम नहीं होगी? क्यों भाई? सेम होगी, दोनों में टेंशन सेम होगी क्योंकि एक ही रोप से वो जुड़े हुए हैं। यही तो फील करने की चीज है बच्चों। हाँ ठीक है, मान लिया कि ये भारी है तो जा तो रहा है नीचे, ये हल्का है तो जा रहा है ऊपर, लेकिन रस्सी में जो टेंशन है वो तो फील करो। देखो आप एक इमेजिन करो, इधर आप इस रस्सी को पकड़ के लटक गए हो और इधर मैं इस रस्सी को पकड़ के लटक गया हूं। M2 बड़ा है ना, भारी है, तो जरा सोच के देखो, मैं नीचे आऊंगा, आप ऊपर जाओगे, लेकिन रस्सी में जो खिंचाव होगा, टेंशन होगी, वो तो सेम ही होगी यार, वो थोड़ी ना अलग अलग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बच्चों एक टेंशन इस पॉइंट पर भी होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं T1। जो ये है ना आपकी पुली, ऊपर से गोल है ना, उसके ऊपर से जो रस्सी ऐसे होके नीचे जा रही है,
उस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो कुछ और होगी, उसको मैंने नाम दे दिया T1, और वो T1 इन दोनों T से बड़ा होगा, क्योंकि रस्सी अगर कभी टूटेगी ना कमजोरी की वजह से, तो वो T1 पे ही टूटेगी सबसे पहले। सबसे ज्यादा टेंशन इस पॉइंट पे है, ऊपर वाले पॉइंट पे। क्लियर हो गया? करें शुरू, चले आगे। अब बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या मुझे ये सब लिखने की जरूरत है? लेट देयर आर टू मासिव बॉडीज हुज masses m1 and m2 are attached with each other through a rope passing through a pulley। ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सारा डायग्राम में क्लियर है। वन इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन है, वन इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m1 का। बच्चों m1 के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी बोलो। m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो उसका खुद का वजन है m1g, जो कह रहा है कि तू नीचे चल, और एक ऊपर की तरफ उसमें लग रहा है टेंशन T, जो कह रहा है कि ऊपर चल। बच्चों कुल मिला के m1 कहां जा रहा है? नीचे, ऊपर, ऊपर या नीचे? अरे एक जगह बताना है, ऊपर जा रहा है, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ना। तो T बड़ा है या m1g? तो अगर T बड़ा है m1g से, तो T में से अगर मैं m1g माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? m1a। कोई दिक्कत? बच्चों T विल बी इक्वल टू कितना हो गया? m1g प्लस m1a। अभी फिलहाल मेरे पास कोई फाइनल आंसर नहीं आया, मैंने इसको डब्बे में डाल के क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अब बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, FBD ऑफ मास 2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये रहा m2, ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T, नीचे की तरफ लग रहा है m2g। कुल मिला के ये जा कहां रहा है बच्चों? नीचे। ये जा रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन a। तो बताओ कौन बड़ा है, m2g या T? इसका वजन ही तो बड़ा है, तभी तो इसको नीचे लेके जा रहा है, और अकेले इसको ही नहीं पूरे सिस्टम को लेके जा रहा है m1 के साथ। तो बच्चों चेक करो, m1g इस बार सॉरी m2g इस बार बड़ा हो गया है T से, हाँ या ना? तो अगर मैं m2g में से T को माइनस कर दूं, क्या निकल कर आएगा? m2a। अब आप T को इधर ले जाओ, m2a इधर ले आओ, तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो। m2g माइनस, सही है गलत? सही है गलत है? सही तो है, m2a इधर आ गया, T इधर आ गया। अभी भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, तो मैंने इसको डब्बे में बंद करके इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। बच्चों चेक करो, इक्वेशन 1 किसकी वैल्यू है? टेंशन T। इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू है? टेंशन T। तो जब दोनों ही टेंशन की वैल्यू है, क्यों ना इनको इक्वेट कर दिया जाए। तो मैंने क्या करा, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो यहां पर हमको दिया हुआ है m1g प्लस m1a, और यहां पर हमारे पास आ गया m2g माइनस m2a। बच्चों क्यों ना एक्सेलरेशन वाला टर्म एक साथ कर लिया जाए। तो मैंने क्या करा, m1a और ये m2a इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस m2a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g इधर आ गया m1g। कोई दिक्कत? बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है? a। ब्रैकेट में क्या बचा? m1 प्लस m2। इन दोनों में कॉमन क्या है? g। ब्रैकेट में क्या बचा? m2 माइनस m1। बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया, जल्दी बोल दो। g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ समझ में आया? तो ये आपके पास सबसे पहले तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया है, जो पूरे सिस्टम का या दोनों मास से बॉडी किस एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अभी तो हमें टेंशन भी फाइंड करनी है। टेंशन इस रस्सी में और इस रस्सी में कितनी है, वैसे सेम ही है, और वो भी आपको फाइंड करना है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे बच्चों? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। करके दिखाऊं? देखो, पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही बच्चों, चेक करो क्या है, t इज इक्वल टू m1g प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय a, और a की वैल्यू क्या है चेक करो, g
ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। सही है गलत? बच्चों इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेना आता है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 है, यहाँ पे 1 है, तो पूरे का डिनोमिनेटर में क्या आएगा? m1 प्लस m2। करें सॉल्व इसको। मैं चाहता हूं ये सब सॉल्व होके ना एक ही जगह आ जाए बोर्ड पे। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? m1 प्लस m2 एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया हमारे पास m1 प्लस m2। अब चेक करो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई m1g से होगा, हाँ या ना? तो ब्रैकेट लगा के लिखूं या कर दूं मल्टीप्लाई? तो m1g मल्टीप्लाई बाय m1 कितना हो गया? m1 स्क्वायर g। m1g मल्टीप्लाई बाय m2 कितना हो गया? m1 m2g। सही है ना? फिर इसके बाद m1g का मल्टीप्लाई, ये इसका जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m1g मल्टीप्लाई बाय m2g कितना हो जाएगा? m1 m2g और m1g मल्टी माइनस m1 कितना हो जाएगा? माइनस m1 स्क्वायर g। तो देखो m1 स्क्वायर g से m1 स्क्वायर g कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? t will be equal to m1 m2g प्लस m1 m2g, तो 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। कितने बच्चों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई? किसी को नहीं आई? सबको आ गई? बहुत बढ़िया। पर बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन के बजाय सेकंड में पुट कर देता तो क्या होता? तब भी यही आंसर आएगा। चेक करके देखें, एक बार चेक करना बनता है, एक बार चेक करना बनता है। पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a, और a की वैल्यू बच्चों ये रही, तो पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो, g m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों इसके नीचे 1 ले सकते हैं, इसका और 1 का एलसीएम क्या होगा? यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2। अब हमें अच्छे से पता है कि m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई m2g से करना है, तो ब्रैकेट लगा के लिखूं या कर दूं मल्टीप्लाई? कर दूं। m2g मल्टीप्लाई बाय m1 कितना हो गया? m1 m2g। m2g मल्टीप्लाई बाय m2 कितना हो गया? m2 स्क्वायर g। फिर ये माइनस m2g का मल्टीप्लाई दोनों से होना है, तो माइनस m2 स्क्वायर g और माइनस m2g मल्टीप्लाई बाय माइनस m1 प्लस का m1 m2g। चेक करो, ये टर्म पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या? t इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या ये बिल्कुल वही वैल्यू आ गई है जो ऊपर आई थी? चेक कर लो, समझ में आ गया? तो हमने अभी तक सबसे मेन चीज क्या फाइंड करी है? एक्सेलरेशन और टेंशन इन द रो। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों एक टेंशन और है जो अभी फाइंड हमने नहीं करी है, इसी बात की सबसे ज्यादा टेंशन है। अभी T1 फाइंड करना रहता है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बात आज से याद रखना कि यहाँ पर जो टेंशन T1 है वो 2 टाइम्स ऑफ T होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन इस रस्सी की वजह से और इस रस्सी की वजह से कितना लग रहा है, वो दोनों ऐड हो गए। क्योंकि आप चेक करो, जो पुली का ये वाला ऊपर वाला पार्ट है वही है जो उस रस्सी को रोक के रखा हुआ है, टिका के रखा हुआ है, तो उसी पर वो दोनों रस्सियां उसको खींच के नीचे लाना चाह रही है और वो रोक रहा है, तो दोनों टेंशन ऐड होंगे तो 2T हो जाएगा। तो T1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। कितना हो जाएगा? 4m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अभी इसी वक्त पूछ लो। बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं? चलें आगे, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो। बच्चों देखो, यहां पर मैंने एक और केस लिया है, सेम पिछले वाले की ही तरह है। इस बार m1 का मास बड़ा है, m2 का मास छोटा है, तो इस बार ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, हाँ या ना?
ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a और ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन a। अगर इस रस्सी में टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T ही रहेगी। इस पर ये T1 हो जाएगा। T1 फाइंड करने के लिए T का ट्वाइस कर देंगे, हाँ या ना। इस बार M1 M2 से बड़ा है। तो ये वाला केस तुम लोग खुद कर पाओगे या नहीं, पहले ये बता दो। कर लोगे? कुछ नहीं करना। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, दो इक्वेशन को इक्वेट करोगे, सीधा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। क्लियर हो गया? चले आगे, चलते हैं अपने अगले केस की तरफ। बच्चों देखो अगेन वहीं पर, यहां पर मैंने एक सॉलिड सरफेस लिया है, वहां से हमारे पास एक जुड़ा हुआ है पुली, और इस पुली में इस बार आप चेक करो, इस तरफ है मास M1 और इस तरफ M2 और M3। ये M1 को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हल्का है ना ये वैसे भी ऊपर ही जाएगा। एक दिन हम सब ऊपर जाएंगे बच्चों। ये पिक्चर क्लियर हो गई बच्चों। देखो अब M1 M2 से बड़ा है या M1 M3 से बड़ा है मुझे नहीं पता, पर इतनी कॉमन सेंस तो सबके अंदर है कि इन दोनों का मास ऐड होकर M1 से तो बड़ा ही होगा। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? नीचे विद एक्सेलरेशन a, सही है। और ये M1 इस बार जब ऊपर जाएगा तो ये कौन से एक्सेलरेशन के साथ जाएगा? a या कुछ और? a से ही जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है उसी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। अब इलास्टिक रस्सी है तो अलग बात है, वरना अगर रिजिड है, सॉलिड है तो फिर ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों चेक करो, इसमें टेंशन कितनी होगी? T। इसमें टेंशन कितनी होगी? T। इस बार दो ऑब्जेक्ट है भाई, तो टेंशन क्या होगी? टेंशन T ही रहेगी, समझ गए? और यहां पर टेंशन कितनी होगी बच्चों? यहां पर टेंशन अब चेंज हो जाएगी, इसको नाम दे दिया T1। क्योंकि आप चेक करो, ये जो रस्सी है ये खाली इसी का तो वजन उठा रही है। ये जो छोटी सी रस्सी है M2 और M3 के बीच में जो रोप है, वो तो खाली M3 का वजन उठा रही है ना, उसमें तो इतनी ज्यादा टेंशन होगी नहीं। इसमें टेंशन ज्यादा होगी क्योंकि इन दोनों का वेट उठा रहा है। और सेम रस्सी इधर से जाके इधर जुड़ी है तो इधर भी टेंशन उतनी ही होगी। अब क्योंकि इधर भारी है तो जा तो रहा है नीचे, वो हल्का है इसलिए ऊपर जा रहा है, लेकिन टेंशन इसमें और इसमें सेम रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। और एक बात, इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी बच्चों? इसको नाम T2 दे देते हैं, क्योंकि T1 नाम दे चुका हूं ना, उसको नाम दे दिया T2। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है अभी पूछ लो। क्लियर हो गया? चले आगे। अब बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले M1 का बनाते हैं। M1 बच्चों चेक करो, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है M1G, ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है टेंशन T। ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर विद एक्सेलरेशन a। तो इक्वेशन क्या बनेगी चेक करो, कौन बड़ा है T या M1G? T बड़ा है तभी तो ये सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो T माइनस अगर मैं M1G कर दूं तो क्या निकल कर आएगा? M1A। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई, T इज इक्वल टू M1A प्लस M1G। ये कोई फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है। अब दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। FBD इसका बनाया बच्चों M3 का, M3 का बनाते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ये मैंने बना दिया M3। चेक करो नीचे की तरफ क्या लग रहा है इस पर, बोलो M3G। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसमें? अब चेक करो इसमें T और T1 ऐड होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो डायरेक्टली उसके साथ कितनी लाइनें जुड़ी हुई हैं, रोप जुड़ी हुई हैं, बस खाली वो देखा जाता है, हाँ या ना। तो यहाँ पर M3 को कौन सपोर्ट कर रहा है? खाली ये वाली रस्सी, तो यहाँ पर T1 ही तो आएगा। और ये पूरा सिस्टम फाइनली नीचे जा रहा है या ऊपर? नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो कौन बड़ा है बच्चों?
सॉरी m3 आएगा, यहाँ पे m3 आएगा। m3g बड़ा है या t1? m3g बड़ा है तभी तो नीचे जा रहा है। तो m3g में से माइनस कर दूं अगर मैं t1 तो क्या निकल कर आएगा? m3a। तो यहां से हमारे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी। t1 की वैल्यू कितनी आ गई? t1 को इधर भेज दो, m3a को इधर ले आओ। m3g माइनस m3a। पर ये भी कोई फाइनल वैल्यू नहीं आई मेरे पास। t1 आ गया, लेकिन t1 आ गया, t आ गया। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m2 का। FBD ऑफ मास m2। तो ये रहा मास m2। इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? टेंशन T। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? m2g और टेंशन T1। हाँ या ना? यानी नीचे की तरफ लग रहा है एक तो T1 और दूसरा m2g, उसका खुद का वजन। सही है गलत है? बात समझ में आ गई? तो अब कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन है। अब आप बताओ कौन बड़ा है, ये पूरा या T? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा तभी तो नीचे जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास T1 प्लस m2g इज ग्रेटर देन T। T1 प्लस m2g माइनस T विल बी इक्वल टू m2a। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास T1 की वैल्यू है? हाँ। T की वैल्यू है? हाँ। दोनों इसमें पुट कर दो। पुट वैल्यूज ऑफ T1 एंड T फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखते हैं क्या बन जाएगा बच्चों। यहां पर एक लाइन डाल देता हूं। देखो T1 की जगह क्या पुट करोगे? m3g माइनस m3a। m3g माइनस m3a प्लस m2g माइनस T। और T की वैल्यू क्या है? m1a प्लस m1g। m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2a। सही है या गलत है? गलत है। ठीक से देखो, ठीक से देखो। माइनस T है, माइनस T है। तो आपने जब माइनस लगाया और T की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो फिर यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। ये बात समझानी पड़ेगी या समझ गए हो? समझ गए ना? तो नोटिस किया करो ठीक से। अब बच्चों जिसमें भी एक्सेलरेशन a नजर आ रहा है ना वो सब एक तरफ कर लो, और जिसमें भी आपको g नजर आ रहा है वो सारा एक तरफ कर दो। तो g वाले इधर कर देते हैं। चेक करो क्या आया? m3g ये रहा, प्लस m2g ये रहा, प्लस माइनस, ये माइनस का है, माइनस m1g। क्योंकि देखो ये दोनों प्लस के क्यों हैं? ये दोनों नीचे जा रहे हैं। ये माइनस का क्यों है? ये ऊपर जा रहा है। सही है? और इधर आ जाएगा आपके पास m2a, और ये माइनस का m1a उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का m1a, और ये एक्सेलरेशन प्लस का m3a। सही है गलत? बच्चों इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है? क्लियर हो गया? अगर इन तीनों में से मैं a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? m1 प्लस m2 प्लस, और इन तीनों में से g कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? m2 प्लस m3 माइनस m1। सही है? तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? जल्दी बोलो। g m2 प्लस m3 माइनस m1 इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। यानी ये पूरा सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट ऊपर। कोई दिक्कत? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब मुझे बोर्ड में काफी सारी चीजें इरेज करनी है, तो पहले ये बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अब मुझे सिर्फ यहां से क्या चाहिए? मुझे इक्वेशन 1 चाहिए, इक्वेशन 2 चाहिए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप लोग इतना लिख लेना, उसके बाद आगे का लिखना, क्योंकि मैं बोर्ड से चीजें इरेज करने जा रहा हूं। तो यहां तक नोट डाउन करने के बाद
ठीक है, इसके बाद ना ए की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो हमारे पास टी आ जाएगा, और ए की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो t1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यही करने वाले हैं। अब जाकर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पक्की वाली आ गई है। अगर मैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t, समझ गए। और अगर ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, t1, यानी ये वाली टेंशन। क्लियर हो गया, करते हैं, चलो भाई। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू m1a प्लस m1g, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू, बच्चों चेक करो, m1 तो यही रहेगा, a की जगह आप क्या पुट करोगे, ये पूरा, ये पूरा, तो क्या आ जाएगा, g ब्रैकेट m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और फिर आएगा प्लस m1g प्लस m1g। क्लियर हो गया बच्चों। क्या मैं इसके नीचे 1 पुट कर सकता हूं, हाँ, 1 और इसका एलसीएम क्या होगा, यही होगा, लिख दो। t इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप चेक करो, इसका जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा का ऐसे लिख दूं या मल्टीप्लाई कर दूं तीनों से, कर दूं। तो चेक करो, m1g इंटू m2 कितना हो गया, m1 m2g, m1g इंटू m3 कितना हो गया, m1 m3g, m1g इंटू माइनस m1 कितना हो गया, माइनस m1 स्क्वायर g। समझ में आ गया। अब बच्चों चेक करो, प्लस m1g का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा या नहीं होगा, अरे एलसीएम, फ्रैक्शन, ये सब सीखा है ना बचपन में, तो इसका मल्टीप्लाई होगा m1g से। तो ये अब m1g के बाद ब्रैकेट में डाल के ये पूरा लिखूं या मल्टीप्लाई कर दूं साथ के साथ, m1g मल्टीप्लाई बाय m1 कितना हो गया, m1 स्क्वायर g, m1g मल्टीप्लाई बाय m2 कितना हो गया, m1 m2g, m1g मल्टीप्लाई बाय m3 कितना हो गया, m1 m3g। बच्चों चेक करो, m1 स्क्वायर g कट जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पर क्या बचा, t इज इक्वल टू m1 m2g, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g प्लस m1 m3g 2 टाइम्स ऑफ m1 m3g, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ गया बच्चों। अभी भी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। t इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, m1 भी कॉमन है, g भी कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा m2 प्लस m3, इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे पास आ गया टेंशन t। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि मैं इधर का पार्ट इरेज कर दूंगा बाद में। तो हमारे पास t कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ m1g m2 प्लस m3, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ गया कि नहीं, सिंपल था ना। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं बच्चों। तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी कहानी है, ये मैं कैसे करूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, मैं तो पूरा पगला ही जाऊंगा। पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि आप एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार बच्चों। एक्सेलरेशन जब आप न्यूमेरिकल करोगे, ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी या एक्सेलरेशन को सॉल्व करके कोई नंबर आएगा, इतना बता दो बस। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम की वैल्यूज वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई ना आपके पास। आप दिमाग लगाओ, तीनों मास m1 m2 m3 दिए होंगे, तो तीनों का मास ऐड नहीं कर पाओगे, या इन दोनों को ऐड करके ये माइनस नहीं कर पाओगे, g से मल्टीप्लाई। अरे भाई कुछ वैल्यू आएगी ना यार, छोटी सी, हाँ या ना। अब यहां पर मैंने बोला था a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, यहां पे t1 में, यहां पे। तो देखो यहां पर हम डिराइव कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा सॉल्व हो गया।
अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप चेक करो, खाली यहाँ पर m1 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 4 से, या जो भी वैल्यू रही होगी। तो m1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में m1 दिया हुआ है, उसमें 4 मल्टीप्लाई करना है और m1 में g यानी 9.8, तो सीधा एक झटके में आंसर नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास बच्चों t आ गया इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू का यूज करके। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। पुट, क्योंकि देखो हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है, t भी करना है, a भी करना है, t1 भी तो फाइंड करना है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो सेकंड इक्वेशन क्या है, t1 which is equal to m3g माइनस m3a। अब देखो t1 तो ये रहा, m3g माइनस m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट करो और देखते हैं क्या आता है, g m2 प्लस m3 माइनस m1 और इस पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, इसके नीचे 1 ले लेंगे। तो बच्चों t1 इज इक्वल टू कितना हो गया, अगेन ये पूरा ही एलसीएम हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप चेक करो ये 1 है और ये इतना पूरा है, तो इसका मल्टीप्लाई m3g से होगा। कर दूं बच्चों मल्टीप्लाई डायरेक्ट, m3g मल्टीप्लाई बाय m1, बोलो कितना हो गया, m1 m3g मल्टीप्लाई बाय m2 m3g मल्टीप्लाई बाय m3 स्क्वायर g। अब बच्चों चेक करो यहाँ इसका जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई m3g का तीनों से करने जा रहा हूँ, और ये माइनस का याद रखना, तो माइनस m3g मल्टीप्लाई बाय m2, तो माइनस का m2 m3g, और अगेन माइनस m3g मल्टीप्लाई बाय m3, तो माइनस का m3 स्क्वायर g, माइनस m3 मल्टीप्लाई बाय माइनस m1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m1 m3g। अब आप चेक करो माइनस m2 m3 कहाँ है, ये रहा, सही है, और m3 स्क्वायर g ये माइनस का गया, क्या बचा बच्चों t1 m1 m3g, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं? तो ये हमारे पास आ गई t1 की वैल्यू 2 m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ गया? इसके अलावा t2 भी तो बचा है अभी, t2 कोई मुझे बताएगा t2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? t2 फाइंड करने के लिए t प्लस t1 करोगे या खाली 2t कर दोगे? बोलो, सिर्फ 2t करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर ये दो रस्सियां खींच रही है, ये वाला जो पार्ट है ये तो इसी t के अंदर इंक्लूड हो गया ना। समझ में आ गया? तो t2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, और t की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चेक करो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 4 m1g m2 प्लस m3 ब्रैकेट में अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर हो गया? तो जब भी पूरी प्रॉब्लम आए ना बच्चों, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशंस में गेम खेलते रहना है तब तक जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए। और ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये तो डेरिवेशन तो फिर भी बड़ी दिख रही है, न्यूमेरिकल करोगे ना 4 स्टेप में आंसर आ जाता है। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं कवर करते हैं। ये है t1, ये है t2, ये है t, ये है a। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, खुद से भी सॉल्व करके देखना और भी केसेस बनाना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।